सबको न्योता देने आया हूं कि 31 तारीख को खमनोर वाले भाई अगर चाहते हैं कि खमनोर क्षेत्र पूरा टीएसपी में शामिल हो तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुंभलगढ़ 31 तारीख यानी आने वाला शनिवार 31 तारीख को आप कुंभलगढ़। सभी युवा साथियों से निवेदन है कि दोनों हाथ खड़े करके आप डॉक्टर साहब को आश्वासन दें कि हम बड़ी संख्या में और भीड़ को लेकर आएंगे और शामिल होंगे। अब एक बार ये बहुत बहुत आभार कि आपने आश्वासन दिया। मैं बात को थोड़ा सा इसलिए कि भाई ये लड़ाई मेरी नहीं है। पिलाओ आप लोग पिलाओ। आज इस मंच पे खड़ा होकर मैं कह सकता हूं निस्वार्थ भाव से कि ये लड़ाई मेरी नहीं है। मैं चुनाव कुंभलगढ़ से लड़ता हूं, खमनोर से नहीं लड़ा हूं। राजनीति कुंभलगढ़ में कर रहा हूं, फिर भी मैं खमनोर की बात कर रहा हूं। इसका मतलब मेरा डायरेक्ट फायदा नहीं है, मेरा कोई खुद का स्वार्थ नहीं है। इसलिए अगर वास्तव में चाहते हो कि आने वाली नस्लें, ये जो आने वाली पीढ़ी है, अगर वास्तव में चाहते हो, मैंने अभी एक उदाहरण दिया ना कि बुढ़ापे में भी चाहते हो कि हमारा बच्चा हमारी इज्जत करे, अगर चाहते हो अगली पीढ़ी हमें वास्तव में ये कहे कि जब हम कभी मरने की स्थिति में हो तो जीते जी हमारी इज्जत करे, मरने के बाद में हमारे आप और हमारे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पूर्वजों के पत्थर के नाम के पत्थर काटते हैं, जिसको अलग अलग जगह वो कहते हैं, अलग अलग जगह पर पूर्वजों की जो स्थान बनाते हैं। कल के दिन कोई जाके बच्चा वहां गाड़ी नहीं देगी यार कहीं करके गया, हमारे बड़े बूढ़े कोई काम के नहीं दे, वो तो पड़े रहना पड़ता। ऐसी स्थिति नहीं हो। वास्तव में हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अगर बचाना है, हमारा तो जितना बिगड़ना था बिगड़ चुका भाई। आज टीएसपी हो भी जाए तो इन बाका कुछ नहीं होने वाला, साफ बात है। जो भाई अभी जैसे हमारे ठेकेदार साहब है, आज टीएसपी हो भी जाए तो ठेकेदार साहब को कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। आज ही निकल गई और बाकी जस्टिस निकाल लेंगे लड़ मिल के। पर जो आने वाली पीढ़ी है, जो कल हमारी अगली पीढ़ी जो आ रही है, उसके भविष्य के लिए ये लड़ाई है। और अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल के दिन इस तरह कहीं शिक्षक के रूप में, कहीं अधिकारी के रूप में और कहीं किसी दिन कलेक्टर के रूप में जाने जाए, तो आप सबको कुंभलगढ़ आने का न्योता देता हूं। अगर चाहते हो अपने बच्चों का भविष्य सुधरे, अब ये आप बताओ कि आपको अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है कि सुधारना है? अगर सुधारना है तो ये लड़ाई डॉक्टर राम मीणा की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है। और मैंने कहा ना कि टीएसपी होने से केवल भीलों को फायदा नहीं होने वाला, 36 को ये लड़ाई किसी जाति की भी नहीं है। इसलिए हम ये आग्रह करते हैं कि जो वास्तव में चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र का भला हो और यहाँ विकास हो, विकास तभी संभव है जब परिवार से विकास शुरू होगा। तो वास्तव में चाहते हैं कि हमारे लोगों का आगे बढ़े, तो उन सबको मैं खुले दिल से आमंत्रित करता हूं। आप पार्टी का बैनर छोड़िए, आप जाति का बैनर छोड़िए और आप धर्म का बैनर छोड़कर 31 तारीख को कुंभलगढ़ आइए और हमारे साथ मिलकर इस पूरे इलाके को टीएसपी में शामिल करने की मांग को मजबूत कीजिए। जब 31 तारीख का अगर कार्यक्रम सफल होता है तो उसके बाद एक चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि हमने लड़ाई छेड़ी है, खत्म नहीं है। 31 तारीख तो शुरुआत है। अभी तक शायद यहाँ प्रशासन और सरकार इतने सीरियस नहीं लेती है हम लोगों को। अगर ये कार्यक्रम हमारा सफल होता है तो आप देखिएगा पूरे चरणबद्ध तरीके से, मैं आपको वादा करता हूं कि जब तक टीएसपी पूरा इलाका नहीं होगा तब तक ये लड़ाई हम रुकने वाले हैं। अब लड़ाई मजबूत करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। मैं कतई ना तो ये कोई पार्टी की रैली कि ना किसी चुनाव के लालच में रैली, तो मैं ये कहूंगा नहीं कि भाई 4 गाड़ियां आ रही है साहब बस लड़कों को बिठा दो और भीड़ बढ़ा दो। नहीं, जो चाहते हैं अपने वास्तव में अपनी पीढ़ी का भला हो, स्वेच्छा से खुद तैयार हो, अपने और लोगों को तैयार करें, अपनी खुद की व्यवस्था के दम पर आए। और हमने तो इतना सोच रखा है कि अगर सब कुछ सही रहा, अगर सब कुछ सही रहा तो 31 तारीख केवल 31 नहीं होगी, हो सकता है ये लड़ाई आर और पार की हो जाए। तो हम तो ये भी कह रहे हैं भाई 2-4 किलो आटा भी घर से साथ में लेते हुए आना, लेकिन वो परिस्थिति पर निर्भर करेगा। लड़ाई शुरुआत में ही एक साथ वो नहीं। हमारे बड़े बूढ़े लड़ाई लड़ने युद्ध में जाते थे पहले, तो खाने पीने का सामान थोड़ा बहुत तो लेके जाते थे, तो वो लड़ाई हम वापस शुरू कर रहे हैं और उस कदर कर रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ ठोक के कहता हूं कि हम में खून उन आदिवासियों का है जो छापा मार
बहुत प्रवीण थे। और ये वास्तव में देख लेना कि अगर ये एरिया आपने अगर बहुत जल्दी टीएसपी में शामिल नहीं किया तो ये डॉक्टर राम मीणा कुंभलगढ़, केवल कुंभलगढ़ नहीं, कुंभलगढ़ तो है ये राजनीतिक रूप से, लेकिन इस पूरे इलाके में वो छापे मारेगा कि आप लोगों के नीचे से कहां राजनीतिक जमीन खेत चले जाएगा। जब तक राजनीतिक रूप से इन लोगों को टक्कर नहीं मिलेगी तब तक ये हमारी सुनवाई करने वाले नहीं है। मैं राजनीतिक रूप से मान्यवर काशीराम को मानता हूं, मैं मान्यवर काशीराम की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैंने मान्यवर काशीराम को पढ़ा और समझा है। और मान्यवर काशीराम एक बात कहते हैं कि अगर कुर्सी पे बैठने वाले नहीं बन सकते तो कुर्सी टेढ़ी करने वाले बन जाओ ताकि अपने काम सीधे तरीके से हो जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डॉक्टर राम मीणा विधायक बढ़ पाए नहीं बढ़ पाए, लेकिन डॉक्टर राम मीणा इतनी ताकत तो पैदा कर लेगा कि विधायक जिस कुर्सी पे बैठेगा उसके नीचे से कब पहिया खींच ले और कब विधायक नीचे आएगा। तो आप अपने इलाके में आपको भी ये तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर ये लोग हमारी सुनवाई नहीं करते हैं तो आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, सरपंच से लेकर प्रधान सबकी कुर्सी के नीचे एक पहिया ऐसा लगा के रखो कि जब मर्जी खेच लें, सब लोग आपके हिसाब से बात करना शुरू कर देंगे। ये ताकत बनानी पड़ेगी, ये ताकत बतानी पड़ेगी, क्योंकि बिना मांगे और बिना कुछ किए तो भैया माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बच्चा रोता नहीं है ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, आराम से सोता रहे बच्चा, कुछ नहीं करे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो ये तो बहुत बड़ी मांग है। मैं भी अपने शब्दों को अब आप इन्हीं उसके साथ आप सबको आमंत्रित करता हूं और ज्यादा से ज्यादा आपके पास 5 दिन का समय है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि हमको 31 को कुंभलगढ़ चलना है, क्योंकि आपके यहाँ की मांग वहां उठाई जा रही है। तो अगर सोचो वहां उठा सकते हैं, कल के दिन